नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी सरकार के एटीएस से मदरसा जांच कराने के फैसले पर बोलते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजवी ने साफ साफ कहा कि मदरसे अल्पसंख्यक विभाग के अधीन हैं। यहाँ पर एटीएस की जरूरत नहीं है। इन मदरसों की 3 बार जांच हो चुकी है, चौथी बार एटीएस से जांच क्यों कर रही हैं? उन्होंने साफ साफ कहा कि एटीएस अपराध मामलों की एजेंसी है, शिक्षा की नहीं। यदि जांच की करवानी है तो अगर जांच चाहिए तो अल्पसंख्यक विभाग से कराएं। हम जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रक्रिया सही हो। उन्होंने कहा कि यूपी में सभी मदरसे बोर्ड और विभाग के तहत चल रहे। रजवी ने कहा कि सरकार के फैसले पर मुस्लिम जमात की कड़ी आपत्ति है। इस दौरान उन्होंने अयोध्या के महंत राजू दास पर बयान देते हुए कहा कि भारत का बंटवारा 1947 में हो चुका, दोबारा विभाजन की बात गलत है। रजवी बोले, यह बयान समाज और देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। धार्मिक और जिम्मेदार पद पर रहते ऐसे बोल नहीं होने चाहिए। मुसलमानों को देश से बाहर भेजने की बात पर रजवी का सवाल, 30 करोड़ मुस्लिम आबादी, कौन देश इतनी जनसंख्या लेगा? ऐसा बयान अखंड भारत के सपने के खिलाफ, देश को बांटने वाली भाषा बंद होनी चाहिए। मुस्लिम जमात ने महंत राजू दास के बयान की निंदा की। तपस समाचार ब्यूरो। दिल्ली बम विलास के बाद उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने तमाम मदरसों की जांच पड़ताल के लिए एटीएस को जिम्मेदारी सौंपी है और हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी करके तमाम अल्पसंख्यक अधिकारियों के लिए, मदरसों के प्रबंधकों के लिए जांच पड़ताल के लिए कहा गया है। मेरा मानना यह है कि ये जितने भी मदरसे हैं ये सब अल्पसंख्यक विभाग के अधीन हैं, उसके मातहत आते हैं और इससे पहले भी मदरसों की 3 बार जांचें हो चुकी हैं, हर तरीके से जांच हुई है। अब ये चौथी बार एटीएस से कराने का क्या मतलब है? हम एटीएस से जांच नहीं कराना चाहते हैं। मदरसे के तमाम जिम्मेदारान एटीएस से जांच कराने का विरोध करते हैं। अगर जांच कराना है तो चौथी बार भी आप, 5वीं बार, 6ठी बार भी जांच कराएं तो आप अल्पसंख्यक विभाग से कराएं। हुकूमत को चाहिए कि वो अपना फैसला बदले, पुनर्विचार करे अपने फैसले पर और एटीएस से कोई जांच न कराई जाए। जांच कराई जाए, हम जांच का स्वागत करेंगे अगर अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जांच कराई जाती है। एटीएस का जो रूल है वो क्राइम के मामलात में आता है और मदरसों का जो रूल है वो एजुकेशन के मामले में आता है। एजुकेशन और क्राइम इस समंदर के 2 अलग किनारे हैं जो एक साथ में नहीं जुड़ सकते। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार एटीएस से जांच कराने के फैसले को वापस ले। कि महंत राजू दास जी बहुत जिम्मेदार शख्सियत हैं, उनको इस तरह की बात जो हकीकत के खिलाफ है, जिसका कोई वजूद नहीं, इस तरह की बात नहीं कहना चाहिए। वो कह रहे हैं भारत के मुसलमानों को कहीं दूसरी जगह भेज दो, तो ये भी तो बताना पड़ेगा कि कहाँ भेजा जाए। भारत में मुसलमान 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ तो नहीं है। भारत में मुसलमानों की आबादी कम से कम 30 करोड़ है। अब इस 30 करोड़ मुसलमानों को कहाँ भेजा जाएगा? अब लामुहाला देश को एक बार फिर बंटवारा करके इन तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके एक अलग स्टेट बनानी पड़ेगी। तो ये समाज के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा घातक फैसला होगा। राजू दास साहब को समझना चाहिए और इस तरह के बेतुके बयान नहीं देना चाहिए जिससे देश का नुकसान हो और समाज का भी नुकसान हो और देश में हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़े, भाईचारा खत्म हो। वो मजहबी आदमी है, मजहबी आदमी को मजहबी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, देश को बंटवारे की तरफ नहीं ले जाना चाहिए।
राजूदास जी देश को बंटवारे की तरफ लेके जा रहे हैं। एक बार 1947 में देश बंट चुका, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। इससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो भारत जो अखंड भारत कहलाता था, जिसकी सरहदें रूस के शहर समरकंद, बुखारा तक हुआ करती थी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो क्या राजूदास साहब फिर भारत का बंटवारा करना चाहते हैं? क्या फिर मुसलमानों की एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं? राजूदास जी, आप मजहबी आदमी हैं, महंत हैं, आप इस तरह के बयान दे करके भारत में खलफशार, विवाद, तनाजा मत खड़ा करिए। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।